मसाले का महंगी के वो बेहतरीन सफ़ीर थे और जो गुफ्तगू हमारी हुई उससे हमने ये जाना कि क़ुर्ब जवार की मसाजिद के उलमाए कराम के साथ उनका एक ख़ुसूसी ताल्लुक़ था। क्या कभी ऐसा हुआ कि वो किसी मस्जिद में तशरीफ़ ले गए हों और वहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ाई हो और दूसरी मस्जिद के आलिम जो दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाए हों या मरकज़ में तशरीफ़ लाए हों और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई हो? इस सिलसिले में अल्लामा साहब का क्या तामुल था और वो किस चीज़ की तालीम देते? बिल्कुल ऐसा हुआ जी, और एक से ज़ायद मरतबा हुआ। आपको पता है कि हमारे यहाँ असर की नमाज ज़रा जल्दी होती और कभी ऐसा होता था कि उनको दुकान से, हमारी सीमेंट एजेंसी थी रहमान सीमेंट एजेंसी के नाम से G8 में, तो कोई कारोबारी मसरूफियत ऐसी आ गई कि वहाँ से उठते हुए ताख़ीर हो गई। तो चूँकि लाल मस्जिद में जमात थोड़ी देर से होती है तो वालिद मोहतरम जो है वो वहाँ लाल मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। इसमें चंद वाक़यात बड़े दिलचस्प में जो लोगों के लिए ख़ास तौर पे इस ज़िमन में कि उलमा कैसे एक दूसरे के साथ तामुल करते थे और बावजूद इसके कि बाज़ फ़िक़ही मामलात में इख्तलाफ होता था, दूसरे के मौक़िफ़ का एहतराम और फिर उसके साथ उसको बर्दाश्त करना कैसे होता था। तो असर की नमाज में तो मुझे बड़ी दफ़ा इस तरह हुआ, यानी एक से ज़ायद मरतबा मुझे ज़ाती तौर पे ये याद है कि मैं उनके साथ था और हम असर की नमाज़ पढ़ने जो है वो लाल मस्जिद के, तो उनको कभी ऐसा हुआ कि नमाज खड़ी है और वो जमात के साथ मिल गए और सलाम फिरने के बाद मौलाना अब्दुल्ला तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा जी कि आप अगर पहले बताते तो मैं इंतज़ार कर लेता आपका। तो वो कहने लगे कि नहीं जो है बस वक्त रात चलते जो है चूँकि टाइम नमाज का टाइम था और मैं लेट हो गया था तो मैंने मुनासिब समझा कि जमात से नमाज यहाँ पढ़े। तो यानी इसमें ये नहीं था कि जी मैं चूँकि अब जमात रह गई है तो वहाँ जाकर क्यों, आज तो एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया कि उसके पीछे नहीं होती, उसके पीछे नहीं होती। तो वो ये जो है ना इस मामले में उस तामुल पर जो हमारे सलफ़ का तामुल है कि अहलुस सुन्ना वल जमा के पीछे जो है वो नमाज होती और तो वो नमाज पढ़ा करते थे। इसी तरह एक मरतबा इसी तरह हुआ कि असर की नमाज के लिए हम वहाँ पहुँचे तो अभी टाइम था, तो मौलाना अब्दुल्ला ने बकाया तौर पे उनको दरख्वास्त की और इसरार के साथ मुसल्ले पे खड़ा किया और वालिद मोहतरम ने नमाज़ पढ़ाई और बाकायदा सुन्नत के मुताबिक जिस तरह वो अला वजिल बसीरा समझते थे उस तरह पढ़ाई और किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि मौलाना अब्दुल्ला साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और मगरिब की नमाज का वक्त था तो वालिद मोहतरम ने उनको आगे किया कि आप नमाज़ पढ़ाएँ और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। तो ये एक बड़ा अहम सिलसिला था। इसके साथ साथ जो मैं बात कर रहा था ना, उस दौर में तमाम उलमा में माशाल्लाह ये खासा मौजूद था। मौलाना अब्दुल्ला शहीद रहमहुल्लाह क्योंकि देवबंदी मकतब फ़िक्र के बड़े नामवर आलिम दीन इस्लामाबाद के, यानी देवबंदी मकतब फ़िक्र के पायनियर उलमा में से थे, तो वो उनके पास लोग फतवा के लिए आते थे और ख़ास तौर पे तलाक़ का फतवे के मामलात के लिए जब लोग उनसे रुजू करते तो वो उनको ये कहते थे कि जी देखें हमारे यहाँ फ़िक़ही मसला तो यही है कि आपने 3 तलाक़ का जो इख्तिलाफ़ है उसमें 3 दफ़ा इकट्ठी तलाक़ दे दी है, उससे में अब आपकी तलाक़ तो हमारे नज़दीक तो हो गई, लेकिन किताब व सुन्नत में इसमें गुंजाइश मौजूद है और वो गुंजाइश में जो मौक़िफ़ मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब का है आपको उनसे रुजू करना चाहिए। अच्छा, अक्सर ऐसा होता कि 12 घंटी बजती दिन के टाइम तो जाकर देखते तो कोई उनके मदरसे का तालिब इल्म होता, उसके हाथ में रुक्का होता वालिद मोहतरम के नाम, और उन्होंने किसी को, मर्द को या किसी जोड़े को इकट्ठा भेजा होता और लिखा होता कि जी मौलाना ये तलाक़ के मसले में परेशान हैं और आप इनको फतवा देकर इंदल्ला माजूर हों, और नीचे लिखा होता अहकर मोहम्मद अब्दुल्ला। तो ये भी उनके यहाँ भी एक बड़ी वसअत थी कि बावजूद इसके कि वो समझते थे कि मेरा फ़िक़ही मौक़िफ़ तो ये है लेकिन किताब व सुन्नत इस मामले में गुंजाइश है और किसी का घर आबाद हो सकता है तो किताब व सुन्नत के मुताबिक वो फतवा जाकर वहाँ से ले लें। तो ऐसा एक माहौल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उलमा के यहाँ मौजूद था। तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था, एक दूसरे के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, एक दूसरे का एहतराम भी करते थे और शिद्दत के वो मामलात नहीं थे कि फ़ुरूई मामलात को कुफ़र और इस्लाम की जंग बना लिया गया हो। अल्लाह हमें उसकी तौफ़ीक़ अता